बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 अहम टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि आर्मी चीफ़ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान जो इख्तलाफात की अफवाहें थीं, आज वो दम तोड़ गई हैं। कैसे दम तोड़ी हैं वो आज बताएंगे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक और प्रोपेगेंडा जो है वो बुरी तरह से जो है वो बेनकाब हो गया है और वो प्रोपेगेंडा भी गलत था। वो गलत कैसे साबित हुआ वो भी आज बताएंगे। और इसके अलावा आज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है, जो तामीरात का शोबा है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दे दिया गया है और एक बड़ा पैकेज दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने। और इस पैकेज के असरात क्या होंगे, इस पैकेज के से कितनी इंडस्ट्रियां या कितने शोबे जो हैं वो बहाल होंगे, और क्या 14 जो अप्रैल है उसके बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, ये एक बड़ा ज़बान ज़द-ए-आम सवाल है और डिस्कशन की जा रही है। कुछ लोग आज के पैकेज के हवाले से मनफी चीज़ें भी फैला रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जो दोस्त हैं अनिल मुसर्रत, जुल्फ़ी बुखारी और जो बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, ये पैकेज उनके लिए लाया गया है। और ये भी सवाल किया जा रहा है क्या वाकई ही जो है वो इससे आम लोगों को जो है वो जो घर की ख़रीदारी में आसानी पैदा होगी, और क्या उस जो आम लोग अगर घर ख़रीदेंगे, बनाएंगे, तो उनको कितना मफाद मिल सकता है, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये ऐसे सवालात किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज वज़ीर-ए-आज़म हम डिस्कस करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर सहाफ़ियों से मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा। हमने देखा आज उनकी सदारत में कि 3-4 बड़े अहम इजलास हुए। कौमी राब्ता कमेटी का भी इजलास हुआ और उस इजलास में भी जो कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत की जो बुरी हालत है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, ज़ाहिर दुनिया भर की जो मईशतें हैं वो इस सारे कोरोना वायरस के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और इसके जो पे दर पे जो वार हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर वैसे इकॉनमी बड़ी बुरी हालत में थी। तो पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जहाँ पर आम आदमी की परेशानी भी है, तो वहीं पर उनको इस बात की भी परेशानी है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कई दफ़ा ये कहा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो पहली दफ़ा कई अरसे बाद बेहतर हो रही थी, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो भी इंपोर्ट्स मुतासिर हुई हैं, एक्सपोर्ट्स मुतासिर हुई हैं। और यही वजह है कि उन्होंने चंद रोज़ पहले एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी पैकेज दिया और 100 अरब रुपए जो उनके एडवांस टैक्स रिफंड्स हैं वो भी वापस किए। तो साथ ही साथ में उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की मईशत को बढ़ा सकती है। बाहर से पाकिस्तान में जब पैसा आएगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर होगी। तो एक बड़ा शोबा है जो माजी में निगलेक्ट किया गया, हमेशा से ही जो रियल स्टेट का बिज़नेस है उसको ख़त्म करने की कोशिशें की गई, उनके ऊपर इजाफी टैक्स लगाए गए। तो हमने बात की कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो उनका यही कहना था कि इस शोबे को अहमियत नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इख्तियार में आई थी, नाज़रीन आपके इल्म में होगा कि इन्होंने 50 लाख घर बनाने का ऐलान किया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे ताकि वो लोग जिनको ज़रूरत है घरों की, उनको घर फराम किए जाएँ आसान इकसात वगैरह पर भी, और जो है उनको एडवांस भी इतना नहीं दिया जाएगा। तो इसका नाम दिया गया था नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट। और ये फ़ैसला किया गया था कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जिससे एक तो माहौल पर भी बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा और दूसरा जो है वो लोगों को सस्ते घर भी मिल जाएंगे, और उसकी जो लुक आफ्टर है और बिलखुसूस सिक्योरिटी है उसमें भी काफ़ी बेहतर होगी। तो आज इसी जानिब एक बड़ा अहम कदम उठा लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया है कि 100 अरब रुपए का जो पैकेज है वो दिया जाएगा जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, और साथ ही साथ में इस शोबे को पहली दफ़ा इंडस्ट्री का दर्जा भी दे दिया गया है। यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इंडस्ट्री को जिस तरह से बाकी मराहत मिलती हैं, तो अब इस शोबे को भी मराहत मिला करेंगी। सबसे अहम कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा इस सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसको अपना जो ज़राए आमदन है वो नहीं बताने पड़ेंगे। पहले ये ख़दशात होते थे, इसको कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि ये एमनेस्टी स्कीम है। ये एमनेस्टी स्कीम तो नहीं है। एमनेस्टी स्कीम तो आपको जमा कराने पड़ते हैं या आपको ज़ाहिर करने पड़ते हैं, ये वो नहीं है। एक इसके बहुत सारे असरात हैं। मतलब एक
बराह रास्त आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, बराह रास्त जो है वो इसके लोगों को फ़वाद मिलेंगे। ये एमनेस्टी प्लस स्कीम से कह सकते हैं, बल्कि इससे बढ़कर कह सकते हैं। तो इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म किया जा रहा है, फ़िक्स टैक्स भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो गेन टैक्स है, मतलब अगर कोई जायदाद की फ़रोख्त करता है तो उस पर जो टैक्स था वो भी अब बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर कुल जो 90% टैक्स था वो माफ़ कर दिया गया है। तो यूँ ये भी फ़ैसला किया गया है कि आज से कि 14 अप्रैल को इंडस्ट्री ये खोल दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, और मुकम्मल तौर पर इसको खोला जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नाज़रीन कि इस इंडस्ट्री आज के इस पैकेज और इस फैसले से कितने शोबों को जो है वो फ़ायदा मिलेगा और कितने शोबे इससे खुल जाएंगे। सबसे पहले तो सीमेंट, रेत सीमेंट वाली इंडस्ट्री शोबा जो है, स्टील, लोहे का, इसके अलावा पेंट, मार्बल इंडस्ट्री, मैन पावर, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ब्लॉक्स यानी ब्रिक्स ब्लॉक्स यानी कि जिसको हम ईंटें कहते हैं, ये इंडस्ट्री भी फले फूलेगी, बड़ा होगा। इलेक्ट्रीशियन्स वगैरह और इलेक्ट्रिक की इंडस्ट्री, इसमें पूरा शोबा है, जैसे बल्ब हो गए, अपना जैसे कनेक्शंस लगाने, बल्ब, बहुत सी और सी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रीशियंस की होती हैं। प्लम्बर्स, इनको फ़ायदा मिलेगा, यानी कि सेंट्री वर्कर्स को इंडस्ट्री को पूरा होगा। इंटीरियर और जो डेकोरेशन है वो होगी। बैंकिंग को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस फैसले से, इसका इम्पैक्ट से। प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, जिसको हम रियल स्टेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज एंड इंडस्ट्री, तो साथ साथ अगर ये इंडस्ट्री चलेगी तो साथ साथ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है वो इसको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का एक रिलीफ पैकेज एक पूरा का पूरा फुल पैकेज है, और इसके जो असरात हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तान की मईशत पर भी बड़े पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी गई थी कि हर चीज़ बंद हो गई है कोरोना की वजह से। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, और इसको जो कारोबारी तबका है वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले को सराह रहा है। और इसके साथ साथ आज एक साथ में जो मतलब कुछ तनकीद की जा रही है इस फैसले से कि अनिल मुशर्रफ और बाकी इमरान खान साहब अपने दोस्तों को नवाजने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ओपन फॉर द ऑल है, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना अगर सरमायाकारी लाना चाहता है तो वो ला सकता है इस शोबे में। तो इसको ये कहना कि ये अनिल मुशर्रफ या वज़ीर-ए-आज़म के कुछ और दोस्तों को नवाजने की बात है, ये तो मेरे ख्याल में बकवास है। और अगर देखें, और 30 अरब रुपए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को दिए जा रहे हैं, इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन है या प्राइवेट मुलाजमीन है या कोई ऐसा जो गरीब तबका जो अपना घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको आसान शराइत पर कम जो इंटरेस्ट रेट पर किस्तों में अदायगी करनी होगी, ज़मीन के साथ पूरा घर बना के दिया जाएगा। तो यूँ लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो ये मराद दी जा रही हैं, आई एम वेरी होपफुल कि इस मराद के साथ साथ जो लोगों के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब टैक्स कम हो रहा है, तो जो लोगों के ऊपर जो मतलब जो घर बनाएंगे या ख़रीदेंगे उनके लिए भी आसानी पैदा होगी। तो आज एक अहम सवाल हुआ, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने एक बड़ा सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप सियासी नफ़रतें ख़त्म करें, आप मदीना की रियासत की बातें करते हैं, तो आप उसी बयानिए को आगे बढ़ाएं और सियासी नफ़रतें ख़त्म करें और इत्तेहाद पैदा करने पोजीशन और हुकूमत को। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर कहा कि क्राइसिस की सूरत हाल से कुछ लोग करप्शन छुपाने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि किसी किस्म का कोई NRO नहीं होगा। तो नाज़रीन, एक और भी एक इशू चल रहा है, वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या वफाकी हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कहा जा रहा है कि ख़राब हैं। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकी वज़रा के साथ मिलकर जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है कोरोना वायरस के हवाले से जो बना हुआ है उसका जो दौरा किया है। उसके बाद वो तमाम अफवासाज फैक्ट्रियाँ जो हैं उनके यकीनन आज मुँह बंद हो गए होंगे, जो कह रहे थे कि आर्मी चीफ ने या फिर आर्मी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर यह दबाव डाला है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। और उसकी वजह ये बताई गई कि जो लॉकडाउन है उस पर जो दोनों यानी कि सिविलियन और मिलिट्री का इत्तेफाक नहीं है। मिलिट्री कह रही है कि पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ और दोनों जो सब साथ बाकी वज़रा के साथ मिलकर जो उन्होंने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया है,
ये यकीनन आज उन सब के लिए जो अफवाहसाज फैक्ट्रियाँ चला रहे थे वो आज उनके लिए यकीनन शर्मिंदगी की भी बड़ा होगा। और ये सारी कन्फ्यूजन, सारी डिबेट वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ ने ख़त्म कर दी है। और इसका ये मतलब है कि वज़ीर आज़म और बल्कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों एक पेज पर हैं, ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। एक और नाज़रीन, जो वफाकी हुकूमत ने एक रज़ाकार फ़ोर्स जिसका नाम उन्होंने टाइगर फ़ोर्स दिया है, कोरोना टाइगर रिलीफ फ़ोर्स दिया है, जिसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई उस्मान डार को, जो कि यूथ अफेयर्स के मुआविन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के। और अब तक इत्तलात के मुताबिक 5.5 लाख के करीब जो नौजवान हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो उस पर अपोजिशन बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और ANP समेत बाकी जो सियासी जमातें हैं वो तनकीद कर रही हैं और ये कह रही हैं कि उनका ये जो सियासी ये जो फ़ोर्स होगी ये एक सियासी मकासद के लिए होगी और कुछ सहाफ़ियों का भी इनके जो है वो इनको साथ हासिल है। तो आज मैंने देखा एक अली वज़ीर जो कि MNA हैं, आज़ाद MNA हैं वज़ीरिस्तान से, PTM का उनके साथ ताल्लुक़ है, उन्होंने इस फ़ोर्स को लोफरबाजी कहा और ये कहा, और एक शर्ट उन्होंने ट्वीट करके उसको फिर मैंने कोट रिट्वीट भी किया। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि शर्ट पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और ये लोगों के पास वेंटिलेटर्स और डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं हैं और यहाँ पर ये लोफरबाजी के लिए उनकी शर्टें दी जा रही हैं जो कि सियासी मकासद के लिए हैं। पहली बात तो ये कि बेबुनियाद फजूल प्रोपेगेंडा है। आज उस्मान डार साहब से भी मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ट्वीट भी आया और बाद में उनकी जानिब से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई कि हुकूमत ना तो कोई शर्टें सिलवा रही है और ना ही प्रिंटिंग के हवाले से किसी किस्म के आर्डर दिए जा रहे हैं और इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इस टाइगर फोर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो यूँ उस्मान डार और PTI ने एक बार फिर PTM का जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब किया है और नौजवान जो हैं वो मुसलसल इस जो एक इंसानों की खिदमत की जो जज्बा है उसको एक अच्छी बात है कि उभर कर सामने आ रहा है और ये जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सुबकी हो रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और कोशिश करें कोरोना से बचने के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें। घरों में रहें, हाथों को बार बार धोएं, बाहर बिल्कुल मत निकलें। अगर निकलें मजबूरी के अमर में तो हाथों पर हाथों पर ग्लव्स चढ़ाएं और मुंह पर मास्क लेके जाएं और वापस आने के बाद वो कपड़े भी उतारें, नए कपड़े पहनें और हाथों को धोएं और जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस वायरस का मुकाबला करें ताकि आप और आपके चाहने वाले और आपके अपने इस मर्ज़ से और इस वबा से महफूज रहें। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।